गांव से दूर सुनसान जंगल के पास धर्मपाल और सुमित्रा का घर था। दोनों अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करके सादा जीवन जी रहे थे। कुछ दिनों से गांव में अफवाह फैल रही थी, बिनसर की चुड़ैल लौट आई है। धर्मपाल इन बातों पर हंसता, मगर सुमित्रा का चेहरा डर से पीला पड़ जाता। पहली रात आधी रात को अचानक छत पर किसी के दौड़ने जैसी आवाज आई। सुमित्रा कांपते हुए बोली, धर्मपाल, सुनो, कोई ऊपर है। धर्मपाल ने कान लगाए। सचमुच छत से भारी भारी कदमों की गूंज आ रही थी। वह खिड़की के पास पहुंचा। बाहर घना अंधेरा था। चांदनी में एक अजीब परछाई झलक रही थी। हे दैया, ये क्या है? उसके माथे पर पसीना चमक उठा। दूसरी रात अगली सुबह उसने छत पर राख बिखेर दी ताकि रात को निशान दिखें। रात गहराते ही फिर वही आहटें आईं, लेकिन इस बार उसके साथ आई एक भयानक किलकारी। सुमित्रा रो पड़ी। ये इंसान नहीं है, ये वही चुड़ैल है। धर्मपाल ने दरवाजा खोला, मगर बाहर कुछ न था। सुबह उन्होंने देखा, राख में 3-3 अंगूठों वाले पैर के निशान। गांव के बूढ़े बोले, बिनसर की चुड़ैल 3 रातों तक घर का पीछा करती है और तीसरी रात सिर काटकर ले जाती है। तीसरी रात धर्मपाल ने घर के चारों ओर नीम और राई के दाने छिड़क दिए। बच्चों को अंदर सुलाकर वह और सुमित्रा कोने में छुप गए। आधी रात को दरवाजे पर जोरदार धमाके होने लगे। अचानक दरवाजा टूट गया और अंदर दाखिल हुई डरावनी औरत। फटे कपड़े, लंबे बाल और खून से टपकता हथियार। वह बिस्तर पर झपट्टी, लेकिन वहां असली लोग नहीं, बल्कि मिट्टी का पुतला रखा था। चुड़ैल गुस्से से दहाड़ उठी, धर्मपाल, सुमित्रा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी धर्मपाल ने छिपी जगह से एक पीतल का कलश निकाला, जिसमें गंगा जल और हवन की राख थी। उसने पूरा पानी चुड़ैल पर उड़ेल दिया। अचानक पूरे घर में गूंज उठी उसकी चीखें। बाहर खड़े गांव वाले आग की मशाल लेकर दौड़े और झोंपड़ी को घेर लिया। आग की लपटों और धुएं में चुड़ैल जलती तड़पती रही और आखिर राख बनकर सदा के लिए मिट गई।